महाकुंभ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों ने पहला कदम बढ़ा दिया है। धर्मांतरण को रोकने और भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए देश में लागू होगा अब ऋषि संविधान। क्या ऋषि संविधान में भी भारतीय संविधान की तरह लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र सरस्वती ने बताया, सन 2001 से वह ऋषि संविधान के लिए कार्य कर रहे थे। ऋषि संविधान को आधार बनाकर देश के 5.5 लाख गांवों को सनातन धर्म से जोड़ा जाएगा और इसके लिए 20 साल का लक्ष्य तय किया गया है। क्या है ऋषि संविधान, किस तरीके से ये देश में काम करने वाला है और इसके नियम क्या है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। धर्मांतरण को रोकने और भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए देश में लागू होगा अब ऋषि संविधान। ऋषि संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक सन 2001 में हुई थी। इसके बाद सन 2007 में इसकी दूसरी बैठक हुई थी। इसके बाद सन 2013 में इसकी तीसरी बैठक हुई थी और सन 2019 में प्रयागराज के महाकुंभ में ही इसकी चौथी बैठक हुई थी। इन 4 बैठकों के निर्णय को आधार बनाकर ऋषि संविधान को तैयार किया गया है। महाकुंभ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों ने पहला कदम बढ़ा दिया है। धर्मांतरण को रोकने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ऋषि संविधान को आधार बनाकर देश के 5.5 लाख गांवों को सनातन धर्म से जोड़ा जाएगा और इसके लिए 20 साल का लक्ष्य तय किया गया है। वासुदेव कुटुंबकम को आधार बनाकर देश के साधु संतों ने ऋषि संविधान को तैयार किया है। इसका मुख्यालय ऋषिकेश के ऋषि दर्शन को बनाया जाएगा। इसके अलावा 4 अस्थायी मुख्यालय भी होंगे, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम भी शामिल हैं। हर महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए पूरे देश के लिए ब्राह्मण विश्व शांति के लिए संदेश देंगे। इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के 15 संतों की टीम ने वैदिक सनातनी धर्म ग्रंथों और पुराणों को आधार बनाकर इसे तैयार किया है। इसके तहत हर सनातनी को एक गांव सनातनी गांव बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए 300 संतों की टोली तैयार की गई है, जो ऋषि संविधान के आधार पर पहले चरण में 300 गाँवों में तैनात किए जाएंगे और इसकी शुरुआत उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के गाँवों से होगी। काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र सरस्वती ने बताया कि इसकी तैयारी सन 2001 से वह ऋषि संविधान के लिए कार्य कर रहे थे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 4 बैठकों के बाद इसे आम जनता के लिए पेश किया गया है। हर गांव में एक ऋषि की तैनाती होगी और ग्राम देवता को आधार बनाकर ब्लॉक, तहसील और जनपद के स्तर से कार्य होगा और गांव में रहने वालों को ग्राम देवता की पूजा करना अनिवार्य होगा। ऋषि संविधान की पहली इकाई ऋषि को रखा गया है। इसमें यम, जप, तप, संयम और नियम को आधार बनाकर युवाओं को जोड़ा जाएगा। ऋषि के बाद राजर्षि, महर्षि, देवर्षि और ब्राह्मणर्षि बनाए जाएंगे। श्रेष्ठ विद्वान, सन्यासी, शास्त्रों के ज्ञानी व्यक्ति को ही महर्षि के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद महाकुंभ में ब्राह्मण्स की घोषणा की जाएगी। ऋषि संविधान के तहत 17 अभियान चलेंगे। इसमें विचार क्रांति, साधना क्रांति, संपर्क क्रांति, सेवा क्रांति, धर्म जागरण, संस्कार क्रांति, गौ क्रांति, युवा क्रांति, व्यवस्था क्रांति, नारी जागरण, समता क्रांति, शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, व्यसन मुक्त, स्वावलंबन, हरित क्रांति और सामाजिक समता को शामिल किया जाएगा। ब्राह्मण्स का निर्वाचन प्रयागराज महाकुंभ में होगा। महर्षि का हरिद्वार अर्धकुंभ, राजर्षि का निर्वाचन नासिक महाकुंभ, ऋषि का निर्वाचन उज्जैन महाकुंभ, आचार्य की नियुक्ति प्रयागराज महाकुंभ, धर्मरक्षक की नियुक्ति हरिद्वार महाकुंभ, सेवाव्रती की नियुक्ति हर साल ऋषि पंचमी पर और सेवा सैनिक की नियुक्ति हर साल मकर संक्रांति पर की जाएगी। ऋषि संविधान के सफल संचालन के लिए 3 अवधारणाएं बनाई गई हैं। इसमें लक्ष्य, मार्ग और मार्गदर्शक को रखा गया है। इसका उद्देश्य जन जागरण के लिए समाज में महाक्रांति लाना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को केंद्र में रखकर अभियान तैयार किया गया है। ऋषि संविधान में 3 अवधारणाएं और 300 से अधिक सिद्धांत अनुच्छेद पेश किए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 1056 धर्म धारणाओं का उल्लेख है।